ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2024 बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। आज का प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद नहीं मिल सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भले कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है? पहचान कर फिर कहना चाहिए, बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का कैसे पता पड़े। कह देते, वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं, उनके रहने का स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। ये अभी तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आए। बाप है तो जरूर बच्चे भी हैं। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भले कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा भी करते हैं, तो जरूर किसी को याद करते हैं। कोई वस्तु होगी। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। पाप को जानना, इसे ज्ञान कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। हम पहले अज्ञानी थे, बाप को नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। यह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, मैं पाठ बजाता हूँ, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना।
आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो नहीं सकता। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे। फिर 84 का चक्र लगाए, अब हम संगम पर हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल ही बनती है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का और कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भले कहते तो है हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आपने हमको अनेक बार वर्षा दिया। आत्मा को यह पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देश सहित देह के सब संबंधों को छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं ये भी जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम तो बुलाते भी हो नरक में। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता की कल्पना लागी बात। बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान निर्वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार है तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? बैठे जैसे जड़ अवस्था होगी। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए। ये चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हो गई। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ तो जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्मा जैसे कि जड़ है। पाठ कुछ नहीं बजाते, शोभा तो पाठ में ही है। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भाषा से परे रहती हैं। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ से क्या फायदा? पहले सुख का पाठ बजाना है।
हर एक का पहले से पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, गुदगुदा पानी में मिल गया, बस जैसे कि है ही नहीं, कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ रहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़े रहे तो क्या फायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। इन बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल दिया जाता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाने के लिए आती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बात करते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन, पहले तो समझाओ। जो टीचर नहीं बनेंगे उनका पद कम होगा। टीचर बने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी, किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं नीति हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। नीति महिमा एक बात ही करते हैं, वाह दुर्गा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता ही है ना। बाप करुण करारहार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो फिर प्रजा भी बनानी है। फिर जो पहले नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन से नंबर में आएंगे। 9 तो मुख्य रतन है, बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो, बीमारियां आदि होती हैं। ये भी कर्मों के हिसाब हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइटी सुनाएंगे। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी ताकत रहती है, हंगामे आदि की कोई भी बात नहीं है। ताकत कम है तो कितने हंगामे होते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। ये भी पहले से नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया, शरीर छोड़ दिया। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह मर जाते हैं। वह तो अनगिनत है। मनुष्यों की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल का मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा, ये भी तुम जानते हो। जो भी सबका पाठ है वह कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प पहले होगा। इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। यह सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या फिर प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगर तो प्रारब्ध मिलती नहीं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती।
सारी दुनिया में जो एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट मुंडा है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी भी बनती है। यह सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ते हैं तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बाप समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बचाती है। ये नई बात है, तुम बच्चों को भी अभी समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। पाप आते हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है, फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं, गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला, क्या लीला, कैसी लीला। यह पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, मालूम होना चाहिए ना। मनुष्य ही जानेंगे, बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम ही बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। आज का वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। वरदान का डिटेल है, सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।